दोस्तों, अगर आप आधार सेवा केंद्र खोलना चाहते हैं तो आधार सेंटर खोलने के लिए आपको ये पता नहीं होता है कि हम कहां से आधार सेंटर लेंगे। तो 5 ऐसी कंपनी के बारे में हम आज आपको बताने वाले हैं जहां से आप आधार सेंटर ले सकते हैं और आधार सेंटर खोल भी सकते हैं। और ये सभी कंपनी जो होगी जो यूआईडी से रजिस्टर्ड होगी, आधार से रजिस्टर्ड होगी, जहां से आप डायरेक्ट जाके आधार सेवा केंद्र ले सकते हैं। मैं आपको 5 ऐसी कंपनी के बारे में बताऊंगा जहां से आप डायरेक्ट आधार सेवा केंद्र लेने के लिए बात कर सकते हैं, आधार सेंटर ले सकते हैं बिल्कुल फ्री में। कोई भी आपको चार्ज नहीं लगेगा आधार सेंटर खोलने के लिए। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको डायरेक्ट आ जाना है गूगल पे आने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे सर्च करना है आधार एग्जाम। जब यहाँ पे आधार एग्जाम आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे वेलकम टू NSEIT यहाँ पे आ जाएगा। लॉगिन पेज के लिए यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक सिंपल सर्टिफिकेट का ऑप्शन आएगा। ये आप दोस्तों देख लीजिए, ये सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तभी आप आधार सेवा केंद्र खोल सकते हैं। सब लोग को चाहिए आधार सेवा केंद्र, लेकिन डायरेक्ट आधार सेवा केंद्र नहीं मिलता है। आपके पास ये सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। NSEIT के तरफ से ये सर्टिफिकेट आपको मिलता है जहाँ पे आपका नाम होता है और आपका लेबल होता है। और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, आधार ऑपरेटर एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट। मतलब कि आधार ऑपरेटर अगर बनना चाहते हैं तो ये सर्टिफिकेट आपको लेना होगा, तभी आप आधार सेंटर खोलने के लिए एलिजिबल होंगे। यहाँ पे आपका नाम होता है और ये सर्टिफिकेट जो होता है वो 1 साल के लिए होता है। मतलब 1 साल के लिए ये एक्सपायर हो जाता है 1 साल के बाद। मतलब 1 साल तक ही आप इस सर्टिफिकेट का यूज कर सकते हैं। तो अब दोस्तों बहुत सारे भाई का ये क्वेश्चन होगा कि हमें आधार सेंटर खोलने के लिए सर्टिफिकेट मिलेगा कहाँ से। तो डायरेक्ट गूगल पे सर्च किए हैं आपने आधार एग्जाम और डायरेक्ट यहाँ पे आए हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि NSEIT में वेलकम टू आधार और टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेट, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से ही आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो यहाँ पे आप क्या करना है कि यहाँ पे आपको डायरेक्ट आपको देख लेनी है। जैसे कि यहाँ पे हाउ टू अप्लाई, यहाँ पे आप देख सकते हैं होम, यहाँ पे हमें क्लिक करना है होम पे क्लिक करने के बाद डायरेक्ट हम यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद लॉगिन करनी है। लॉगिन करने के लिए यहाँ पे क्रिएट न्यू यूजर का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे दोस्तों एक बातें आपको यहाँ पे बता देते हैं कि अगर आपको इस सर्टिफिकेट को लेना होगा और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करनी होगी तो आपको 12th पास आउट होना जरूरी है। यहाँ पे देख सकते हैं और मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो 10th होना चाहिए। मतलब आपकी 12th पास आउट होनी जरूरी है, तभी आप इस सर्टिफिकेट को ले सकते हैं। यहाँ पे आपको 510 रुपये 94 पैसे आपको यहाँ पे चार्ज लग जाते हैं। यहाँ पे आपको 510 रुपये 94 पैसे पे करने पड़ते हैं, तब जाके आपको यहाँ पे एग्जाम होती है और एग्जाम होने के बाद सर्टिफिकेट आपको मिलती है। तो यहाँ पे क्रिएट न्यू यूजर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे न्यू यूजर साइन अप फॉर्म होता है। यहाँ पे आपको XML फाइल आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ता है। गूगल पे जाइएगा, गूगल पे सर्च करिएगा आधार XML फाइल डाउनलोड, तो वहां से डायरेक्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे अपलोड कर लीजिएगा। शेयर कोड आप यहाँ पे डाल दीजिएगा, उसमें एक शेयर कोड भी होता है। डालने के बाद यहाँ पे सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ पे आपको एक सेंटर डिटेल्स का ऑप्शन मिलता है। डायरेक्ट आपको यहाँ पे सेंटर डिटेल्स डालना पड़ता है। तो आपका जो भी स्टेट होगा वो स्टेट आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सिटी सेलेक्ट कर लेंगे, हर एक स्टेट में सिटीज होती है तो वो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे टेस्ट सेंटर आपको सेलेक्ट कर लेना है। जो भी सिटीज होगी उसमें सेंटर बहुत सारे बनाए गए होते हैं तो वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। आपको किस डेट में एग्जाम देनी है और किस टाइम में एग्जाम देनी है। 3 टाइम में एग्जाम होता है, 3-3 घंटे का एग्जाम होता है, 2-2 घंटे का होता है, लेकिन रिपोर्टिंग टाइम 1 घंटे होती है। मतलब कि 2-2 घंटे का आपका यहाँ पे एग्जाम होता है। उसके बाद यहाँ पे सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद हाउ टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक हेयर आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे दिया गया है कि आपको आवेदन कैसे करनी है। आवेदन करने के लिए यहाँ पे हिंदी में जानकारी दिया गया है, जहाँ पे आपको मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। XML फाइल कहाँ से डाउनलोड करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ से डायरेक्ट XML फाइल डाउनलोड कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको बताया गया है कि यहाँ पे अगर आप नया आते हैं, रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे XML फाइल अपलोड करने का भी ऑप्शन दिया गया है। शेयर कोड, मोबाइल नंबर, ये सब कुछ पंजीकरण करने का मतलब रजिस्ट्रेशन करने का पूरा जानकारी दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी चीजें दी गई है जो यहाँ पे पर
भर के आपको इस फॉर्म को भर लेनी है। जब आप इस फॉर्म को भर लेते हैं, भरने के बाद डायरेक्ट आपको गूगल पे आ जानी है। आपको ये सर्टिफिकेट जब मिल जाता है तभी आपको अप्लाई करनी है किसी भी कंपनी में आधार सेंटर लेने के लिए। तो 5 ऐसी कंपनी के बारे में मैं बताने वाला हूं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि गूगल पे जानी है, सर्च करनी है और यहाँ पे सर्च करना है आधार डेस्क बोर्ड। यहाँ पे आपको इतना ही सर्च करनी है, आधार डेस्क बोर्ड। यहाँ पे आधार डेस्क बोर्ड सर्च करेंगे तो फर्स्ट में ही आधार डेस्क बोर्ड का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे आपको क्या करना है कि आधार डैशबोर्ड पे ही आपको क्लिक कर देनी है। जब यहाँ पे आधार डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे डायरेक्ट आपके सामने आधार डैशबोर्ड खुल जाता है। आधार डैशबोर्ड खुलने के बाद आपको थोड़ा देर टाइम लेना होगा। मैंने यहाँ पे आधार डैशबोर्ड पे क्लिक कर दिया है। आधार डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको, जैसे कि यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे हमारा आधार डैशबोर्ड खुल गया। वेलकम टू आधार डैशबोर्ड पे यहाँ पे आ गए। यहाँ पे आधार जनरेशन ट्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं कि दिन पर दिन ये बढ़ती ही जा रही है। आधार कार्ड अपडेट करने का तो काम सबसे ज़्यादा हो रहा है। आप किसी भी आधार सेंटर पे चले जाइए, वहाँ पे देखिएगा आधार अपडेट करने के लिए सबसे ज़्यादा ग्राहक वहीं पे रहते हैं। और बहुत सारे जगह आप जाएंगे तो 1 मिनट में आपका काम नहीं होगा। वहाँ पे जाने के बाद आपको 1-2 घंटे 3 घंटे रुकने पड़ेंगे, तब जाके आधार कार्ड अपडेट आपका होता है। अपडेट कराने के लिए वहाँ पे बहुत जगह लाइन भी लगती है। मैं तो ऐसे ऐसे जगह देखा हूँ जहाँ पे आधार अपडेट करने के लिए सुबह लाइन लगाते हैं तो शाम को उनको लाइन आता है। ठीक है, तो आप इतना ही समझ लीजिए कि आधार अपडेट में कितनी टाइम आपको लगती है और कितनी भीड़ होती है। अगर आप आधार सेंटर खोलेंगे तो आपके पास क्या भीड़ होगी। यहाँ पे दोस्तों जब आएंगे तो यहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिल जाता है इनरोलमेंट का, एक ऑप्शन मिल जाता है अपडेट का। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि यहाँ पे एक मतलब इनरोलमेंट के जस्ट नीचे आधार जनरेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक तीर का निशान है छोटा सा, यहाँ पे आपको क्लिक कर देनी है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे थोड़ा वेट करनी है तो आपके सामने यहाँ पे खुल जाता है यहाँ पे स्टेट। यहाँ पे दोस्तों जैसे कि मान के चलिए कि यहाँ पे बाई रजिस्टर का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, तो इस पे हम क्लिक करेंगे और जस्ट बाई यहाँ पे देख सकते हैं कि बाई इनरोलमेंट का भी यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि यहाँ पे बाय इनरोलमेंट एजेंसी पे हमें क्लिक कर देनी है। जब यहाँ पे बाय इनरोलमेंट एजेंसी पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद देख सकते हैं करवी डाटा मैनेजमेंट, स्वाति स्मार्ट टेक लिमिटेड, तारा सॉफ्टवेयर लिमिटेड, इगली सॉफ्टवेयर लिमिटेड, उसके बाद इडमी डायग्नोस्टिक यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसके बाद इंडिया कंप्यूटर टेक्नो, उसके बाद यहाँ पे बारवाग सिस्टम लिमिटेड, यहाँ पे आप अलंकित असिस्टमेंट लिमिटेड। बहुत सारी ऐसी कंपनी का नाम आप यहाँ पे देख रहे होंगे जो आधार सेंटर की एजेंसी कंपनी है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे बाय रजिस्टर में बहुत सारे जितने भी सरकारी एजेंसी है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि सीएससी ई गवर्नमेंट सर्विस, मतलब कि सीएससी आईडी से जितने भी यूसीएल सेंटर खुले हैं, आधार सेवा केंद्र खुले हैं, उसका यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे यूनियन बैंक का भी आपको दिख रहा होगा, गवर्नमेंट ऑफ केरला, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, गवर्नमेंट ऑफ केरला, झारखंड, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, मतलब कि यहाँ पे आपको बैंक का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा, सरकारी ऑफिस का भी देखने को मिलेगा। तो ये सब तो मान के चलिए कि हमें नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे सीएससी ई गवर्नमेंट सर्विस, अगर आपके पास सीएससी की आईडी है उससे तो आप आईडी ले ही सकते हैं और सीएससी से आप आधार का काम कर सकते हैं। यहाँ पे बाय एनरोलमेंट एजेंसी पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारी कंपनी है, मैंने आपको बताया था सिर्फ 5 कंपनी के बारे में। यहाँ पे आपको 100 से ज़्यादा कंपनी देखने को मिलेगी। जिस भी कंपनी से लेना होगा आप गूगल पे उस कंपनी का नाम सर्च कीजिएगा। सर्च करने के बाद वहाँ से उस कंपनी का नंबर ले सकते हैं। सबसे अच्छा क्या होगा कि अपने आसपास में चले जाइए आधार सेवा केंद्र पे और वहां पे आप पता कीजिएगा कि वो किस कंपनी से लिए हैं और उस कंपनी से ही आप आधार सेवा केंद्र लेंगे। वहां पे आपको कुछ पैसे नहीं देने हैं, किसी को भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। बिना पैसे को आधार सेवा केंद्र आपको मिल जाता है बिल्कुल फ्री में। आपके पास सर्टिफिकेट जो मैंने आपको बताया है कि आपको आधार सर्टिफिकेट होनी चाहिए, वो सर्टिफिकेट आपके पास रहेगा तभी आप आधार सेंटर खोल सकते हैं। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।